राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि लोकसभा चुनाव के 5 चरण संपन्न हो चुके हैं। पूरे देश में एक ही स्वर है, फिर एक बार मोदी सरकार। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर बढ़ रही है। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सबने बदलते हुए भारत को देखा है। दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। वहीं उन्होंने पीएम मोदी के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की प्रशंसा की और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के अब तक के 5 चरण संपन्न हो चुके हैं और मैं आपसे कह सकता हूं पूरे देश के अंदर एक ही धूम मची है, एक ही लहर है, एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही स्वर में पूरा देश बोल रहा है, वह है कि फिर एक बार। मैं इसीलिए आपसे अपील करने के लिए आया हूं। लोकसभा चुनाव के 5 चरणों के माध्यम से आज भारतीय जनता पार्टी 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर तेजी से अग्रसर हो रही है और इस 400 पार के लक्ष्य में हमें जौनपुर सीट भी चाहिए। इसी के लिए आपसे अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। मोदी जी के नेतृत्व में हमने बदलते हुए भारत को देखा है, एक ऐसा भारत जिस भारत ने आज दुनिया के अंदर अपनी धाक जमाई है। आज दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सुरक्षा पुख्ता हुई है। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर आज आप विकास के नए नए कार्य देख रहे होंगे। कहीं आईआईटी बन रहे हैं, कहीं आईआईएम बन रहे हैं, कहीं एनआईटी बन रहा है, कहीं पर ट्रिपल आईटी बन रहा है, कहीं पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कहीं पर हर घर नल की योजना के माध्यम से हर परिवार को शुद्ध आरओ का पानी दिलाने की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। बहनों और भाइयों, ये लगातार आज देश के अंदर पिछले 10 वर्ष में मोदी जी ने जो कायाकल्प किया है, विकास भी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, कहीं हाईवे, कहीं रेलवे। रेलवे में भी आपने देखा होगा वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत के नाम पर नई नई ट्रेन आ रही हैं और गरीबों के कल्याण के लिए भी कितना कार्य हो रहा है। मैं तो कहूंगा बहनों और भाइयों, एक और भारत है मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभरे हैं भारत के अंदर, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त हो रही है। और मोदी जी ने घोषणा की है इस बार आएंगे 70 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को फ्री में आयुष्मान भारत की सुविधा का 5 लाख रुपए हर वर्ष उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ निराश्रित महिला, बुजुर्ग और दिव्यांग जनों को 1000 रुपए हर माह पेंशन की सुविधा। देश के अंदर 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर पहुंच गया और 4 करोड़ गरीबों के मकान भी देश के अंदर बन गए। और मोदी जी ने घोषणा की है इस बार आएंगे तो बाकी बचे हुए गरीबों का भी मकान बनाएंगे। बहनों और भाइयों, एक तरफ गरीब कल्याण का कार्य करने वाली मोदी सरकार देश के विकास को दुनिया के सामने भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत की आधारशिला रखने के लिए बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य देश के अंदर हो रहे हैं और इसीलिए हम लोग आए हैं आपके पास। ये जौनपुर संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां से श्री कृपा शंकर सिंह जी को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। कृपा शंकर जी चुनाव जीत के जाएंगे। आज 22 हो गई, 23 और 24 2 दिन का समय आपके पास है। 25 मई को प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक मतदाता को, वयस्क मतदाता को मतदान केंद्र पर ले जाकर के कमल खिलाने की आवश्यकता है। खिलाएंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम